हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जय श्री सीताराम। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉडल का कंसेप्ट जो स्टडी किया है एंड दैट इज डिफेक्टिव मॉडल या सेमी मॉडल के हम लोगों ने कुछ एग्जांपल और देखे हैं। कैसे, जैसे हमने बात किया लास्ट लेक्चर में नीड टू एंड डेयर टू, ये भी होते हैं आपके डिफेक्टिव मॉडल होते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूंगा डिफेक्टिव मॉडल क्या होते हैं। तो नीड टू और डेयर टू आपका डिफेक्टिव मॉडल का स्वरूप होता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हम जानते हैं, आपने स्टडी किया है कि नीड टू और डेयर टू का प्रयोग हम एज अ हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया के रूप में भी देखते हैं और एज अ मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में भी इसका प्रयोग हमने देखा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, तो हम इसका रिवीजन करेंगे। तो कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहला कंसेप्ट हमने क्या लिखा है कि जब हम नीड टू या डेयर टू को एज अ हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, है ना, नीड और डेयर को एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, तो उस अवस्था में आपको क्या करना है, जब हमारा सकारात्मक वाक्य होगा, हमारे पास में पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तब इनके साथ हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं और हमारा वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है, या तो नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव है। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन में आपका स्टेटमेंट है, इन दैट कंडीशन हम क्या देखेंगे कि टू का प्रयोग इनके साथ में नहीं किया जा सकता है। ये कब की बात कर रहे हैं हम, जब हम नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखेंगे। लेकिन जब आपका सेकेंड कंडीशन क्या होगी, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन हम लोगों ने देखी है कि जब हम नीड और डेयर, ठीक है, नीड और डेयर को एज अ मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में अगर इनका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उस अवस्था में हम क्या देखते हैं कि सभी प्रकार के वाक्य में, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, ठीक है, सभी प्रकार के वाक्यों में हम क्या करेंगे, इनके साथ में टू का प्रयोग आप कर सकते हो, अलाउड है। ये कंडीशन हम लोगों ने स्टडी किया है। ठीक है, समझ रहे हैं, कब, जब नीड और डेयर को हम लोग एज अ मेन वर्ब देखते हैं या इसका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब के रूप में किया गया हो, तब हम इसके साथ में चाहे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, किसी भी प्रकार का वाक्य हो, हमें हमेशा इनके साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, और फर्स्ट वाली कंडीशन हमने क्या देखा है कि जब नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में देखते हैं, तब केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य में ही हम क्या करते हैं, इनके साथ में टू प्रीपोजिशन ऐड करेंगे, अन्यथा नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कोई किसी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं प्रयोग में लेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने कल देखे। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, लास्ट के जो 6, 7 और 8 क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इनको हम सॉल्व करने का थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में जो आपका है मॉडल ऑक्सिलरीज कंप्लीट होता है यहाँ का आपका चैप्टर। तो आज के लेक्चर के साथ में हमारा जो है स्टेटमेंट या हमारा जो लेक्चर है कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ट्राई इट। ओके गाइस, सोल्व कर सकते हैं हम लोग। देखेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, देखेंगे राम डेयर। देखो, आप केवल पैटर्न देखिए मैं किस प्रकार से सॉल्व करता हूँ। एक एक चीज को, जो हमारा स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, उसमें हर एक शब्द को पहले पहचानेंगे, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे वो किस रूप में उसका प्रयोग किया गया। राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट है, नाउन है। डेयर, राम के बाद में है ना, कोई आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है इसमें, कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डस, या कैन, कुड, है ना, विल, शेयर, इस प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही है। मतलब सामने दिख रहा है कि हम डेयर का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, इसका प्रयोग हमने अभी एज अ हेल्पिंग वर्ब किया। ठीक है, तो अगर हम नीड या डेयर का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, मतलब हमारा ये वाला जो रूल है इसको हम अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव होगा तो टू का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में टू का प्रयोग नहीं करेंगे। देखेंगे राम डेयर नॉट,
नेगेटिव स्टेटमेंट है भैया, नॉट लगा हुआ है मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है, दैट मीन्स टू का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। राम डेयर नॉट स्लीप अलोन, ठीक है, राम अकेले सोने की हिम्मत नहीं करता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन, सेकेंड वन, विल ही डेयर फाइट टू फाइट विथ मी, क्या वह मुझसे लड़ाई करने की हिम्मत करेगा, है ना, क्या वह मुझसे लड़ने की या लड़ाई करने की हिम्मत करेगा। देखेंगे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और भैया लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त है आपके स्टेटमेंट में, देखिए आप लोग, ठीक है। अब अगर ये विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दैट मींस यहाँ पे डेयर क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब हो गया। अगर नीड और डेयर आपका मेन वर्ब होगा तो फिर चाहे कोई भी वाक्य हो, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या इंटरोगेटिव हो, हम लोग क्या करेंगे, सभी के साथ में टू का प्रयोग करेंगे, नीड और डेयर दोनों में टू लगाएंगे, मतलब केवल फाइट नहीं होगा, टू फाइट करेक्ट हो जाएगा। विल ही डेयर टू फाइट विथ मी, क्या वह मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा, ठीक है। कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, आपको केवल दो बातें ध्यान रखनी है, इसका प्रयोग देखना है कि नीड और डेयर का प्रयोग हम पहले तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं या मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो एक नियम आपके सामने, मेन वर्ब के रूप में अगर आप देख रहे हैं सो यू हैव दी अदर वन। थर्ड कंडीशन देखेंगे, स्नेहा कैन नॉट डेयर, स्नेहा क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया है, कैन क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है मतलब हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है दैट मींस फिर वाक्य भी आपका नेगेटिव है, और डेयर क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर नीड और डेयर मेन वर्ब है तो फिर सभी वाक्यों में हम इनके साथ में टू का प्रयोग करेंगे, मतलब यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू, और उसके बाद में हम लिखेंगे चैलेंज। क्या वाक्य बनेगा, स्नेहा कैन नॉट डेयर टू चैलेंज मी, स्नेहा मुझे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकती, ठीक है। अगला देखेंगे, दे नीड, दे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, आपको कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, विल, शैल, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाक्य में प्रयुक्त नहीं की गई है, दैट मीन्स जो नीड है आपका ये क्या है, अपने आप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग में लिया गया है, ठीक है। अगर नीड और डेयर का हम प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो फिर केवल पॉजिटिव वाक्य में टू लगाएंगे, बाकी में नेगेटिव और इंटरोगेटिव में टू नहीं लगाएंगे। वाक्य का प्रकार देखेंगे भैया, फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है ये सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक है या इंटरोगेटिव है, तो आप देख सकते हो कोई नेगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ना ही इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम इसके साथ में टू लगाएंगे, टू रिवाइज। दे नीड टू रिवाइज दी लेसन, उन्हें पाठ का रिवीजन करने की आवश्यकता है, उन्हें पाठ का, लेसन का रिवीजन करने की आवश्यकता है, नीड मतलब आवश्यकता। फिफ्थ वन देखेंगे, डू दे नीड, अब देखेंगे दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, डू आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया है, आपके पास में ऑलरेडी दूसरे टाइप का हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये नीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, आपका नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में है, तो फिर सभी वाक्यों में हम क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग है भैया, आंख बंद करके हम टू लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बनेगा, डू दे नीड टू कैरी देयर डॉक्यूमेंट्स, क्या उन्हें उनके डॉक्यूमेंट्स ले जाने की आवश्यकता है, क्या उन्हें उनके डॉक्यूमेंट्स ले जाने की, कैरी करना मतलब किसी चीज को साथ ले जाना, ठीक है, या उठाना, तो साथ ले जाने की आवश्यकता है। सिक्स्थ वन, द एनिमी इज वेरी पावरफुल, एनिमी इज वेरी पावरफुल, भैया दो स्टेटमेंट आपके सामने है, एक ही वाक्य में दो सेंटेंस प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। द एनिमी इज वेरी पावरफुल, शत्रु जो है वो बहुत पावरफुल है ना, शक्तिशाली है, प्रेजेंट में चल रहा है। यू डेयर नॉट टेक रिस्क, आपको रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करना चाहिए, है ना, शत्रु जो है आपका एनिमी बहुत पावरफुल है तो आपको रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे, यू फिर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ में कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, दैट मींस डेयर क्या हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अगर डेयर का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करें तो केवल पॉजिटिव वाक्य में ही हम टू लगाएंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव में टू नहीं लगाएंगे। वाक्य का प्रकार देखेंगे, नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है मतलब नेगेटिव वाक्य है। अगर नेगेटिव है तो फिर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, टेक। क्या स्टेटमेंट है करेक्ट, द एनिमी इज वेरी पावरफुल, यू डेयर नॉट टेक रिस्क,
ठीक है, शत्रु बहुत शक्तिशाली है, आपको रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करना चाहिए। 7th देखो, ही डेयर नॉट टू गो देयर। ही सब्जेक्ट हो गया, डेयर आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वाक्य में कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका प्रयोग हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया है। अब वाक्य का प्रकार देखेंगे, नॉट लगा हुआ मतलब नेगेटिव वाक्य, नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब है, और नेगेटिव वाक्य है, टू का प्रयोग नहीं है, अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ पे टू नहीं आएगा, केवल गो देयर आएगा। ठीक है, ही डेयर नॉट क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा भी, नेगेटिव वाक्य इंटरोगेटिव नहीं, ही डेयर नॉट गो देयर, उसे वहां नहीं जाना चाहिए, यही उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं करना चाहिए। ही डेयर नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं करना चाहिए। अगला देखो भैया, लास्ट है 8th वन, यू नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, यू क्या हो गया आपका, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, यू नीड टू वर्क हार्ड। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नीड आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है। अगर नीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, मतलब केवल पॉजिटिव में टू लगाएंगे। ये वाक्य का प्रकार देख सकते हैं आप, इतना वाक्य देखेंगे पहले भैया, तो ये पॉजिटिव वाक्य है, मतलब हम टू अलाउ कर सकते हैं, टू करेक्ट लगा हुआ है, टू वर्क हार्ड। ठीक है, इतना स्टेटमेंट है भैया, तो ठीक है, करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, करेक्ट वाक्य। आगे वाला देखो, बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन। भैया पूरा स्टेटमेंट समझो पहले क्या कहना चाह रहा है। यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको ऐसे लेसन, अनइम्पोर्टेंट लेसन पर समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अनइम्पोर्टेंट लेसन मतलब कि जो खास नहीं, जो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे यू क्या हो गया, यहाँ पे आपका वापस सब्जेक्ट हो गया। नीड क्या है आपका, नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। कैसे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे आपके वाक्य में अन्य कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मींस नीड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग में लिया गया है। अगर नीड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग में किया गया है या प्रयोग में लिया गया है, दैट मींस इसके साथ में अगर आपका नेगेटिव या इंटरोगेटिव वाक्य होगा तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। वाक्य का प्रकार देखेंगे भैया, नेगेटिव वाक्य। ठीक है, अगर ये नेगेटिव वाक्य है तो इसमें फिर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम टू का प्रयोग करेंगे। वेस्ट टाइम ऑन अन इम्पोर्टेंट लेसन। ठीक है, इसमें एरर क्या है, यहाँ पे टू नहीं प्रयोग में लिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये था आपका प्रैक्टिस सेशन रिगार्डिंग नीड और डेयर। ठीक है, नीड और डेयर का हमने डिफेक्टिव पार्ट देखा है। क्या खराबी है भैया, कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूप में प्रयोग में लिया गया है। तो आज की इस लेक्चर के साथ में हमारा जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड टिल देन आप लोग आराम से पढ़िए, रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।